ला ला लैवा ला 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 ला। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट बनाने के वास्ते मैं किचन में जाता हूँ। जैसे मैं पहले भी बोलूँ, मेरी रूम आपको ऊपर सेकंड फ्लोर पर है, तो डेली स्टूडेंट चढ़ना उतरना 3 से 4 बार हो जाता है। ये भी एक किस्म का वर्कआउट समझो, लेकिन ज़्यादा बेजार जब आता है, जब को काम तो भी बाहर जाते रहती हैं, कोई तो भी चीज़ मेरे रूम में मिस हो जाती ना, तो बड़ा तकलीफ होती है। फिर ऊपर उतना ऊपर जाओ, ले को आओगे तो, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब है रूम तो है। आज मैं ब्रेकफास्ट में हमारे रायलसीमा का फेमस उगानी बज्जी बनाती हूँ। एक्चुअल सी मिर्ची बज्जी बनाती है, लेकिन मैं आज आलू की बज्जी की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आकर देखती हूँ तो क्या हस्बैंड काफ़ी बना लेते हैं खुद के वास्ते। मैं समझी थी कि बाहर गएंगे तो, लेकिन ठीक है, उन्होंने कब तो भी हमने मैं ज़्यादा सो गई तो मुझे डिस्टर्ब करते नहीं। काफ़ी बना को दे तो उन्होंने खुद आको उनकी काफ़ी बना लेते माशाल्लाह। तो उन्होंने खुद उनकी कॉफ़ी बना ले को पीती ही। मैं लाजमी 2 बार चाय पीती हूँ, लेकिन सुबह ही चाय ठंडे काफ़ी ठंडे पीती नहीं। एक नाश्ते के बाद चाय पीती हूँ और शाम में एक बार पीती हूँ, बस 2 बार पीती मेरी चाय। सुबह सुबह में तो चाय काफ़ी सब भी मना मेरे पास। नाश्ता बनाने का हो, घर के काम हो, पहले सब मेरे वर्कआउट के बाद में जो ये दिखाने का मकसद क्या है, तो हम लेडीज़ को वर्कआउट क्या ले समझती हैं, लेकिन हमें हेल्दी है तो हमारी फैमिली को भी अच्छा देख सकते हैं। तो लाजमी हर रोज़ 15 मिनट्स अपने वास्ते निकालो। क्या तो फिर हम एक वर्कआउट करने की आदत डालो, तुम्हारा भी अच्छा रहता है। और तुम्हारे आजू बाजू रहती ना, उनको भी तुम्हारे से क्या प्रॉब्लम्स आते नहीं का, तो अब तुम्हें क्या तो भी सोवेगा ना, तो पूरा प्रॉब्लम उनको क्रिएट करे ना दीजिए। तुम्हारी जगह कौन भी ले सकते नहीं फैमिली में। तो आ गई थी मैं किचन में। अब ये है बुलगुल, इसे मुरमुरा भी बोलती हूँ। तो एक बड़े शतल में पानी डाल को और उसे दाल को धो लेती हूँ। आजकल तो ये सब भी अच्छा क्लीन होकर आते हैं, पहले इसमें थोड़ी खिरिक बोलती नहीं वो रहती थी, वो सब भी सूप से ऐसा क्लीन कर ले को उसके बाद धोते थे, लेकिन अब ये सब पैकिंग के नहीं ऑलरेडी क्लीन होकर रहती। तो इसे नरम करने के वास्ते, मस्त करने के वास्ते पानी में डाल को अच्छे से, ऐसा मैं दिखा दूंगी, ऐसा प्रेस कर कर को धो लेना। मोस्टली हम ना सबको भी आती है ये उगाने की रेसिपी। अब हमें आंध्रा वाले का तो ये कंपलसरी सबको आती रहती है। लेकिन मैं क्या ऑब्जर्व करेगा, तो जब मेरी बच्ची नीट को प्रिपरेशन करने के वास्ते विजयवाड़ा गई थी, तो विजयवाड़ा में जो उसकी हॉस्टल थी ना, उसमें जितने भी उसके फ्रेंड्स थे वो लोकल वाले, उनको पूछे तो गुग्गा नहीं का, तो बोले तो मालूम नहीं कहते। तो मैं समझी चलो ये रेसिपी डालेंगे, बहुत सी जना को इसकी रेसिपी मालूम नहीं का तो बोल को। और एक क्या आगे, तो एक एक जने की रेसिपी अलग रकम की रेसिपी रहती है। तो मैं मेरे घर में जैसे मैं बनाती हूँ गुग्गा ने, उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ऐसा बिल्कुल धो को साइड में रख ली थी, अच्छा प्रेस करके उसका पानी जितना भी होता निकाल डाल को। उसके बाद एक मीडियम साइज की प्याज कट करके डालूँ, साथ में थोड़ी मिर्ची और एक छोटा सा टमाटो डाल कर पेस्ट बना लेना। अब इसमें मैं लहसुन डालती हूँ, ज़रा ऐसा कुचल को डालती हूँ, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। तो मैं डालती नहीं है तो एक बार डाल को देखो, नेक्स्ट टाइम से तुम्हें भी ज़रूर डालने लगती है इसे। तो ऐसा एक बंदा समझो नहीं का, तो पान कुटनी रहती ना, उसे ऐसा कुचल डालो। कब तो भी लहसुन जल्दी छुलना का, तो भी ऐसा कुचल को छिले करना, आसान से आ जाता है। मेरे ब्लॉग में सिर्फ रेसिपी एक ही नहीं, थोड़े बहुत टिप्स भी शेयर करना कर ले तो, और मेरी राय व्यूज़ भी तुम्हारे से शेयर करना कर ले तो 10th के जो भी स्टेट बोर्ड हंदे, सेंट्रल बोर्ड हंदे, सबके भी रिजल्ट आ गए। अब बहुत से पेरेंट्स बच्चों को एडमिशन भी करा डाले रहती 11th के वास्ते, इंटर के वास्ते। ये एडमिशन का जो भी प्रोसेस है ना, अभी 10th स्टडी करते खुद ही चलता रहता है। माशाल्लाह बहुत से बच्चे ज्वाइन भी हो गए, कॉलेजेस को भी जाती हैं। तो हमारे घर में डिस्कशन चलता है, बहुत जने बहुत राय देती हैं। नए बच्ची को सी सी कई को मैथ्स के साइड तो भी, साइंस के साइड तो भी डालो का तो बोल को। लेकिन बच्ची को पूछे तो नहीं, मैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है साइंस और मैथ्स के साइड, मैं सी चीज कर दो, मुझे बिजनेस करना बहुत पसंद का तो बोलती है। तो हमें अभी सोचती हैं, अभी कौन सा फाइनल डिसीजन में आई नहीं, देखेंगे। और थोड़ी दिन क्या होता है कि नहीं मैथ्स क्या तो भी बोलती, कहीं का तो ये टर्निंग पॉइंट, एक बार हमें एडमिशन करा ले, 10th 12th होगा तो उसके पीछे हमें जा सकते नहीं।
बहुत से ऐसे कोर्सेज रहते हैं जैसे इंटर में मैथ्स कंपलसरी था ना तो बोल को, तो उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, समझती नहीं है। एज कैसी का तो बोले तो टीनेज उनको क्या कर लेती सब भी हम ना मालूम का तो बोल को वैसी एज वो उनको करेक्ट गाइडेंस मिलाने का ना, तो बहुत रिग्रेट्स होती हैं इन फ्यूचर। तो समझाती हैं देखना क्या बोलती कि वैसा भी मुझे फोर्स कर को बच्चों को मेरी राय जो भी रहती है मैं इंटरेस्ट रहती है उनको पर इम्पोज करना का तो हता नहीं। और बोलती ना हर्ड मेंटेलिटी का तो बोल को गुम्प में कौन जाती है कि उनके साथ में जाना उन ऐसा करती है हमें ऐसा करने का कभी भी सोची नहीं मैं और कभी भी करती भी नहीं। हमें पेरेंट्स सिर्फ क्या कर सकती है उनको समझा सकती हैं ये फ्यूचर रहता है ऐसा का तो बोल को, लेकिन पढ़ना तो उन्हें तो उनको रहता है पढ़ना। अब उन्हें इंटरेस्ट दिखाई नहीं है नहीं लेजी से है तो पैसे हमारे भी बर्बाद होती हैं और साथ में उनका फ्यूचर भी बर्बाद होता है। तो अच्छा सोचने का टाइम देंगे, उसके बाद एक डिसीजन को आएंगे। तो बातों बातों में हमारी उगानी बन गई, बस तेल डाल को उसमें जरी माछ की दाल चने की दाल डाली थी। अब जो पीछी थी ना पेस्ट प्याज मिर्ची टमाटो का, साथ में कुछ लहसुन करेपाक कोथिमीर, ये जरा फ्राई हुए के बाद नमक हल्दी वो भी जरा फ्राई कर लो, हल्दी कच्ची बात गए के बाद निथारे तो गुड़गुल ऊपर से नींबू डाल को अच्छा मिक्स कर लो। तो ये पोड़ी लास्ट वीडियो में बनी थी मैं, वो पोड़ी खाली फुटाने का पाउडर है। ये एक जना को पसंद है फैमिली में, एक जना को पसंद नहीं, तो मैं क्या कर डालती हूँ तो एक पोर्शन में सिर्फ वो पोड़ी दाल को ऐसा मिक्स कर डालती हूँ। तो जिससे पोड़ी के साथ खाना उगाने का थी ना उन्हें वो खाते नहीं, प्लेन खाना कर देती हूँ अब एक साइड का निकाल ले खाती। तो ऐसा कर डालती हूँ मैं, तो उगानी बन गई है। अब साथ में बज्जी बनेंगे। तो अब जो बोलती थी ना मैं बचाएं के जो कोर्स लेना उसके बारे में, और एक क्या इंटरेस्टिंग बात कर तो हमें हमारे परेशानी में है तो हमारे से भी ज्यादा हमारे रिलेटिव जितने भी रहते थे उतने सोचते रहते बच्ची को क्या कोर्स दिला देंगे। तो मुझे मालूम नहीं उन्होंने अच्छे के वास्ते सोचती हैं कि नहीं हमारे से जेलस होकर सोचती हैं कि कहाँ इन फ्यूचर हमारे से भी अच्छा काम में निकल जाती कि हमारी बच्ची का, तो मालूम नहीं मुझे। तो मैं बोलने का क्या आगे तो एक के पर्सनल मैटर में हमें दखल देना नहीं, हमना जरूरत क्या है हमारे घर का हमना बल्ला कर रहता है। तो दूसरे के बारे में टेंशन लेको बैठना सो कहीं को। तो मैं पूरे जने भी वैसे ही जगह तो बोलती नहीं, थोड़े जने कंसर्न रहती हैं हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में, दोनों भलाई के वास्ते हम ना सजेशंस देते हैं। और थोड़े जने टेंशन टेंशन सी रहती है इनका फ्यूचर हमारे बच्चों के लिए क्या होता है कि तो बोल को। तो वैसे से उनके बारे में बात करती हूँ। और थोड़े से ज्यादा से पेरेंट्स क्या करते हैं तो उनके जो भी रिश्तेदार रहती उनके फैमिली फ्रेंड्स रहते उन्होंने हमारे बच्चों के बारे में कहाँ कम सोचती हैं कि तो बोल को जबरदस्ती से उनको एमपीसी बाईपीसी की साइड डालती हैं। तो ये क्या करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें पैसे खर्चा कर को धंधे डाले, तुम ना मालूम तुम्हारा बच्चा लेजी पढ़ सकता नहीं का तो बोल को तुम्हें जबरदस्ती से उनको डाले करना तुम्हारे पैसे बर्बाद होती हैं कि तो उनका फ्यूचर भी ब्रोर हता नहीं और साथ में उनका टाइम भी बर्बाद होता है। तो पहले बच्चा के बारे में सोचो, एक एस्टिमेट लगा लो वो बच्चा उतना मेहनत कर सकता है नहीं का तो बोल को। अब थोड़े बच्चे रहती उन्हें क्या समझती है हमें बहुत टैलेंटेड है, अल्लाह हमने बड़ी हिकमत दिया हमें ये काम जो भी है ना एंट्रेंस के एग्जाम उसे दिल लगा को एक साल में पढ़े तो बस से कर डालती रहती। थोड़े बच्चे क्या मैं बात करती हूँ मेरी बड़ी बच्ची के बारे में। तो मेरी बड़ी बच्ची को बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि उसे डॉक्टर बनाना को तो बोल को, तो बाईपीसी दिलाए बाईपीसी इंटर भी अच्छा पढ़ी माशाल्लाह अच्छे मार्क्स ला रही। और ये देखो हमें क्या करे नीट भी कर लेती है तो बोल को नीट में एडमिशन कर विजयवाड़ा गौशालाइट्स में। हमें बोलते थे इंटर में जो पढ़ी ना लोकल में, तो कोरोना का टाइम था तब हमने विजयवाड़ा डालने हुआ नहीं इसलिए हमें ऑनलाइन आकाश में उसका एडमिशन कराए थे नीट कोचिंग के वास्ते। तो हमें बोलते थे उन्हें क्या बोलती थी ओवर कॉन्फिडेंस उसे बोलती थी नहीं मैं मुझे एक साल बस में कर डाल दूंगा तो बोल को, तो वो उसकी एज भी वैसी उन्हें क्या समझती थी बहुत आसान रहता है बहुत कर लिए जाकर तो बोल को। तो हमें नेग्लेक्ट करे शायद बच्ची माशाल्लाह अच्छा पढ़ती है अच्छे मार्क्स लाती है एक साल में कर लेती है तो बोल को हमें भी जरा तास्कार करे। तो उसकी ख्वाहिश और हमारी ख्वाहिश सींची गौशाला भी गई एक साल ट्रेनिंग ली और उसके बाद रिजल्ट हुआ नहीं आया नहीं। तो उन्हें इतना डिप्रेशन में चल गई का तो बोले तो नहीं पढ़ी तो पोस्ट पर तो नहीं का तो बोल को 6 महीने बैठ गई थी, इसमें भी इंटरेस्ट दिखाई नहीं ना तो इतना डिप्रेस हो गई थी।
तो देखो ख्वाब देखे तो हमें उन्हों लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस थे फिर क्या 1 साल में हमें कर लेंगे तो बोल को। तो क्या हुआ है हमारे पैसे भी और वो जो ने सफ़र करी ना उसकी सीट आई नहीं का तो बोल को तो मुझे आज भी एक ट्रॉमा देता है। तो ऐसा बोलते हैं समय बच्चे क्या मालूम नहीं उनको एज हमें कर ले सकेंगे तो वो एज में ओवर कॉन्फिडेंस रहता है लेकिन पेरेंट्स होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी बच्चे वो काबिल के नहीं बत्ती मेहनत कर सकती नहीं मेहनत करने वाले है तो हर रोज करती हैं तो तुम्हें वो ऑब्जर्व करो नहीं बच्चा हर रोज पढ़ता है नहीं हर रोज उन्हें उसका 100% देता है नहीं का तो देखो तुम्हें भी पैसे खर्चा करो बात सिर्फ पैसों की नहीं उनके उनके जज्बात की रहती है बहुत से फीलिंग्स रहती है हमें करती हैं कर डालती हैं तो बोल को वो पूरा नहीं करना तो एक ट्रॉमा लगता है उनको और वो लाइफ लॉन्ग उनको हॉन्ट करता रहता है। देखो हमारे बच्ची भी बन गई बस आलू को 3 स्लाइसेस कट कर ली और बेसन में थोड़ा थोड़ा नमक सोडा और थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर मिर्ची का आटा बोल लो वो सब भी डाल को अच्छा मिक्स कर ले को पानी डाले को ज़्यादा गाढ़ा भी रहना नहीं पकौड़ा के वास्ते इसके वास्ते ज़्यादा पतला भी रहना। एक्चुअल में बाजार में आपको उगाने के साथ मिर्ची भजी देती लेकिन मिर्ची मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक थे तो मैं आलू से बनाऊँ चाहिए आलू से भी अच्छे थे। एक गरम है होती जिसके ऊपर चिकन पोड़ी बोलती है ना फुटाने का पाउडर जरा मिर्ची लहसुन और सब डाले पीसे थे उसके ऊपर वो डाले खाए तो बहुत बहुत टेस्टी रहता है ये। तो ये रेसिपी तुमने अच्छी लगी है तो एक बार ट्राई करो। तुम्हें भी तुम्हारे घर में बनाती करने का है तो मुझे कमेंट करो। तुम जने देखती ही लेकिन कमेंट करते नहीं तो कमेंट करे तो मुझे ग्रो होने में मदद करे ना होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रखो दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।